नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त आशीष दादीच आप सभी के सामने हाजिर हूँ फिर से एकदम शानदार सा चैप्टर लेके। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है विटामिन। आप सभी को अच्छे से पता है कि जितने भी राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट जो है वो कल डिक्लेयर कर दी गई है। चाहे आपके वो पशु परिचर हो, चाहे आपके महिला पर्यवेक्षक हो, चाहे आपके एलडीसी की वैकेंसी हो। तो अब सभी लोग जितने भी हैं वो जुड़ जाइए, बहुत ही शानदार मेहनत करिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। मैं आपके सामने आज 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ विटामिन चैप्टर से। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं इस शानदार सेशन को जो होने वाला है विटामिन टॉपिक का। तो आप तन्मयता के साथ के अंदर पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और शानदार तरीके से इसको आप लास्ट तक देखिएगा। और इसको देखने के बाद में आपके विटामिन चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है। तो जैसे ही ये प्रश्न आपके सामने आया तो आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि जल में घुलनशील नहीं है वो कौन कौन से विटामिन हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि वसा में विले जो विटामिन है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वसा में विले विटामिन कौन से होते हैं। तो वसा में विले विटामिन की बात करें, वसा में विले विटामिन, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि वसा में विले विटामिन होते हैं वो 4 होते हैं। और उनकी सभी को अच्छे से पता है कि एक ट्रिक होती है जिसे कीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? कीड़ा। आपको ये पता लग गया कि ये जो 4 विटामिन होंगे ये जल में घुलनशील नहीं होंगे, इनके अतिरिक्त जो होंगे वो सब जल में घुलनशील होंगे। तो इनमें आप देखिए कि कौन से ऑप्शन के अंदर वसा में विले विटामिन दे रखे हैं। तो वसा में विले विटामिन आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी में दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो राइट इसका आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी में आपको अच्छे से पता है क्या क्या दे रखा है। टोकोफेरोल, आप सभी को पता है कि विटामिन ई जो है उसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। और रेटिनॉल किसका होता है? तो पता है आप सभी को विटामिन ए का, विटामिन ए का, ठीक है। तो विटामिन ए और विटामिन ई किसमें घुलनशील नहीं होंगे? जल में, क्योंकि ये वसा में विले विटामिन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा आपका? राइट। बाकी आप देखोगे जैसे राइबोफ्लेविन और पेंटोथेनिक अम्ल, ये क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन ही काट दो आप। नियासिन और साइनोकोबाल्मिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन ही कट गया। निकोटिनिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन सी, ये क्या है? विटामिन बी, दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। और आपको पता है टोकोफेरोल और रेटिनॉल क्या है? वसा में विले विटामिन है, जल में क्या नहीं होते? घुलनशील नहीं होते। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इनमें से राइट जो है वो स्टेटमेंट छांटना है कि इसमें से सत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिनका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता, और विटामिन ए व डी को छोड़कर। तो आप इस पे गौर कीजिए, ये कह रहा है कि विटामिन को शरीर में नहीं बना सकते। क्या ये बात राइट है? तो आप कहोगे जी गुरुजी बात सही है, क्योंकि ये भोजन के द्वारा ग्रहण करने होते हैं शरीर में। तो बात ये एकदम सही है, विटामिन ए और डी को छोड़कर। तो बात सही है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो सूर्य की प्रकाश की सहायता से मानव शरीर में बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप कहोगे कि ये बात तो हमें तो राइट लग रही है। ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं, विटामिन ई और के जल में घुलनशील होते हैं। तो आप यहीं पे इसके क्रॉस कर दोगे। आप कहोगे विटामिन ई और के है वो जल में घुलनशील नहीं होते, किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील। तो ये बात तो गलत हो गई। अब बात आती है थर्ड ऑप्शन की तरफ कि विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील हैं। ये भी यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि बी और सी वसा में घुलनशील नहीं होते, किसमें होते हैं? जल में घुलनशील। तो बी और सी ऑप्शन क्या है? गलत हो गया। तो यहाँ
केवल कौन सा ऑप्शन राइट बचा, ए वाला स्टेटमेंट। तो इनमें से आपको पता है केवल ए किसमें दे रखा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कट जाएगा क्योंकि ई और के जल में घुलनशील नहीं होते, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि किस में होते हैं, वसा में। और बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, किस में नहीं होते, वसा में। बात क्लियर, तो चीज समझ में आ गई, ए स्टेटमेंट राइट। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, स्रावी, स्त्रावी मसूड़े व भंगुर हड्डियां किसकी कमी से होते हैं। मतलब ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि बताओ कौन से विटामिन की कमी होगी तो आपके मसूड़ों से रक्त का निष्कासन होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, सीधा रटने वाला प्रश्न है, आप सभी को अच्छे से पता है कि विटामिन जो सी होता है, कौन सा विटामिन सी, इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़ों से रक्त का निष्कासन होने लग जाता है। और आप सभी को अच्छे से पता है कि विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, स्कर्वी। और आपको अच्छे से पता है स्कर्वी के अंदर ही किसका निष्कासन होता है, रक्त का निष्कासन होता है। बताओ, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एकदम रटने वाला प्रश्न है और आपको इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए, याद चीज होनी चाहिए कि स्रावी मसूड़े मतलब रक्त का निष्कासन मसूड़ों से, तो किस विटामिन की कमी से, विटामिन सी। यहाँ तक किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो सबसे पहले आपके ये दिमाग में आना चाहिए कि विटामिन सी जो है वो पाया किन किन के अंदर जाता है। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूं कि जो विटामिन सी है, विटामिन सी, ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ये विटामिन सी है वो किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में। आप कहोगे बात तो एकदम गुरुजी सही है, खट्टे फलों में। यदि कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई बताओ खट्टे फलों में भी, आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई खट्टे फल हैं उनमें किसमें किसमें, तो खट्टे फल कौन कौन से हो गए, जैसे नींबू, ठीक है, जैसे संतरा, ठीक है, जैसे आंवला, ठीक है, जैसे लीची। इनके अंदर क्या होगा, विटामिन सी होगा, भरपूर होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि साहब खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी होता है, और खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला, लीची, इनमें। अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, नींबू दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा नींबू है। आपको पता होना चाहिए विटामिन सी बहुत अच्छा होता है इसमें। और यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि भाई सर्वाधिक किसमें होता है, सर्वाधिक विटामिन सी, तो आपको पता होना चाहिए आंवले में सर्वाधिक। तो किसमें, आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे, आंवला, ठीक है। और आंवला यदि ऑप्शन में ना दे तो आपको एक चीज याद रखनी है, नोट लगा के लिख लेना, बारबेडेंसिस लीची, बारबेडेंसिस, बारबेडेंसिस लीची, ठीक है। ये भी बारबेडेंसिस लीची याद रखना किसका स्रोत होता है, विटामिन सी का। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आप में से जो भी बता रहे हैं वो एकदम क्या बताएंगे, राइट, नींबू, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट याद रखना, विटामिन सी की बात आए तो खट्टे फल दिमाग में आने चाहिए, नींबू, संतरा, आंवला, लीची, इनमें ऑप्शन में नींबू दे रखा है, राइट हो जाएगा। सर्वाधिक पूछे तो आंवले में, और यदि पूछ ले आंवला ऑप्शन नहीं दे तो आपको बारबेडेंसिस लीची याद रखना है। चलिए भाई अगला प्रश्न है कि विटामिन के का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम जो हैं उनकी एक ट्रिक होती है, ठीक है। क्या ट्रिक होती है वो आपको मैं बता देता हूं। देखो आपको एक ट्रिक याद करनी होती है और आशा करता हूं कि ट्रिक आप लोग याद कर लोगे। ऐसे याद करोगे
रथ एक टन का, क्या याद करोगे? रथ एक टन का, ठीक है, ये याद रखना। इसके ऊपर जैसे ए लिख दो, इसके ऊपर जैसे बी लिख दो, इसके ऊपर जैसे सी लिख दो, इसके ऊपर जैसे डी लिख दो, इसके ऊपर ई लिख दो, इस पे के लिख दो, ठीक है। ये है, ये आपका साइलेंट है, साइलेंट हो जा वरना मैं क्या हो जाऊंगा? वायलेंट हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब देखो यहां से ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। कैसे बन जाएगा? अब वो चीज सुनना कि ये है रथ एक टन का, इसमें र से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। यदि कोई पूछे थ से क्या हो जाएगा? थाइमिन, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। कैसे क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैसे क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। और न से क्या हो जाएगा? नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। ये हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि गुरुजी आप तो ये बताओ कि इस ट्रिक में तो ये कहीं है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अब आप देखना, काटते जो एक एक को काटोगे आपको पता लग जाएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है वो किसका रासायनिक नाम है? ई का। तो यहाँ किसका पूछ रहा है? के का, तो ये तो होगा नहीं। बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक किसका होता है? विटामिन सी का, तो कट गया ये। अब बात करते हैं साहब डी ऑप्शन, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, ये किसका होता है? विटामिन B5 का। आपको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो ये होगा नहीं। अब याद रखना यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। तो फाइलोक्विनोन, और इसी का ही एक दूसरा नाम होता है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, याद कर लेना और इसको घोट के पी जाना। जिसके भी पीछे क्या लगे? नॉन लगे, ठीक है, वो विटामिन के का होगा, चाहे वो फाइलोक्विनोन हो चाहे वो नेफ्थोक्विनोन हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो आपको ये सभी को पता है, तो इस पे ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। सभी को पता है कि साहब ऑप्शन ए होगा नहीं, क्योंकि रतौंधी किसकी कमी से होता है? ए की, तो ये होगा नहीं। सी से पूछ रहा है बेरी बेरी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि किसकी कमी से होता है? B1 की। अब बात करें डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये किस विटामिन की कमी से है? डी से। जब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन में बचा कौन सा? सी। तो इसको आप सी ऑप्शन को क्या कर लोगे? यहाँ पे राइट लगा लोगे। क्या कर लोगे? राइट लगा लोगे, ठीक है। नाविक रोग, अब ये किन में होता है? तो मछुआरों में होता है, मछुआरों में, ठीक है, मछुआरों में। और कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। और ये जो नाविक रोग हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेलर डिजीज। क्या कहते हैं? सेलर डिजीज। तो इसको आप क्या कर लेना? अंडरलाइन कर लेना पूरी की पूरी चीज को, और नोट कर लेना कॉपी के अंदर। तो क्रॉस कर लिया करो, काट लिया करो पहले ऑप्शंस को, फिर देखा करो कौन सा ऑप्शन है वो बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट, नाविक, क्योंकि रतौंधी ए, बेरी बेरी ये पूछ रहा है सी का, फिर कौन सा ऑप्शन बच रहा है? नाविक रोग। ये मछुआरों में होता है विटामिन सी की कमी से, इसे सेलर डिजीज भी कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध पीता है, अंडे खाता है, रोटी खाता है, तो उसको रोग हो सकता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले
आप कैसे पता लगाओगे कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दूध, अंडा, दूध में क्या है, विटामिन डी वगैरह होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा डी क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, तो रिकेट्स रोग होगा नहीं। कौन सा नहीं होगा? रिकेट्स। क्लियर। फिर बात है रतौंधी। रतौंधी क्यों नहीं? क्योंकि दूध वगैरह के अंदर जो है वो वसा में मिले विटामिन होते ही हैं, क्योंकि उसमें क्या होती हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। तो रतौंधी भी नहीं होगा क्योंकि विटामिन ए की कमी से होता है। मेरास्मस रोग होता है, वो आपको पता है पोषण अभाव है, तो ये होगा नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, स्कर्वी। क्योंकि आपको अच्छे से एक चीज़ पता होना चाहिए कि साहब दूध और अंडा और रोटी, इनमें विटामिन सी का क्या होता है, अभाव। और जब ये चीज़ें खाएगा तो शरीर में विटामिन सी की कमी होगी, और कमी होगी तो रोग कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में रोग हो जाता है। यहाँ पे बात पुरुष है, बात महिला की भी दे सकता है कि भाई ये ऐसे भी पूछ सकता था विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग को हिलाना था इसको, इसीलिए इसने क्या किया, थोड़ी सी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग कर दिया कि साहब पुरुषों में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूछ रहा है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में। अब आप एक एक ऑप्शन को छांट लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन से ही चलते हैं, रिकेट्स। ये नहीं होगा क्योंकि पता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है, 5 साल से छोटे बच्चों में, होगा नहीं। अब बात करते हैं स्कर्वी, ये होगा नहीं क्योंकि विटामिन सी की कमी से होता है। फिर बात करते हैं बेरी, ये किसकी कमी से? तो विटामिन B1 की कमी से। जब 3 ऑप्शन कट गए तो आपके पास में ऑप्शन ही कौन सा बच रहा है? डी ऑप्शन बच रहा है, और डी ऑप्शन है वो क्या है? अरक्तता, ठीक है। तो आप याद रखना जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि जब विटामिन B6 की कमी होती है ना, B6 की कमी, ठीक है, B6 की क्या होए? कमी होए, तो आदमी को एक रोग होता है, और वो रोग कहलाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या कहलाता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। क्या कहलाता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। बात क्लियर? और ये आपको पता होना चाहिए इस माइक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर कि इसमें क्या होता है? रक्त की अल्प मात्रा में कमी, रक्त की अल्प मात्रा में कमी, ठीक है। रक्त की अल्प मात्रा में कमी, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो B6 की कमी से अरक्तता, जिसे एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। चले आगे। लो साहब, अगला प्रश्न है विटामिन शब्द किसने दिया? सभी को पता है, जो तैयारी करते हैं वो शुरुआत से ही ये रटते आ रहे हैं कि विटामिन जो शब्द हैं वो सी फंक ने दिया। किसने दिया? सी फंक ने। तो इसमें ऐसा कोई दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ठीक है, अब बात करते हैं रक्षात्मक पदार्थ की। देखो ये पूछ रहा है रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं। रक्षात्मक पदार्थ का मतलब क्या हो गया कि जो शरीर की सुरक्षा करे, शरीर की क्या करे? सुरक्षा करे, सुरक्षा करे। ये यहां तक बात सभी के समझ में आ जानी चाहिए। रक्षात्मक मतलब जो रक्षा करे, और रक्षा कौन कर सकता है? तो देखो मैं चीज बताता हूं, चीजों को सुनिएगा। देखो ये जो प्रोटीन होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये जो वसा है, ये शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा, ठीक है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि शरीर को ऊर्जा भी इन तीनों में से भी कौन से दो देते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये मुख्य है, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो प्रोटीन है वो क्या करता है? मांसपेशियों की रिपेयरिंग करता है, मांसपेशियों की रिपेयरिंग, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे कि गुरुजी बात तो एकदम सही है, ठीक है।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, शरीर को ऊर्जा देते हैं। और प्रोटीन क्या करता है? मुख्यतः मांसपेशियों की सुरक्षा करता है, रिपेयरिंग करता है। तो बचा कौन? विटामिन। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो विटामिन होगा, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि विटामिन जो होते हैं वो कभी भी क्या नहीं देते हैं? ऊर्जा नहीं देते। ठीक है, ऊर्जा देते ही नहीं है। करते क्या है फिर? तो विटामिन जो हैं वो शरीर की सुरक्षा करते हैं, रोगों से बचाते हैं। देखा, विटामिन सी नहीं है भोजन में तो स्कर्वी हो जाएगा, ए नहीं है तो रतौंधी हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रक्षात्मक कौन रक्षा करता है? तो रक्षा कौन करता है? विटामिन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि विटामिन जो ए है वो उसका अच्छा स्रोत कौन है? तो गाजर है विटामिन ए का अच्छा स्रोत। इन 4 ऑप्शंस में से एक चीज आप और याद रख सकते हो और नोट लगा के और आपको याद रखना है, ठीक है, कि एक आजकल चावल बनाया गया है जिसका नाम है सुनहरा चावल। ठीक है, इसी को इंग्लिश के अंदर कहते हैं गोल्डन राइस। और ये जो हैं ये विटामिन ए का भरपूर स्रोत है, विटामिन ए से भरपूर। ठीक है, तो ये आप सब लोग जो हैं वो रट्टा मार लेना। ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि आप ये बताइए कि सुनहरा चावल किसका स्रोत होता है? तो विटामिन ए का स्रोत होता है। ठीक है, विटामिन ए का स्रोत होता है कौन? सुनहरा चावल। ठीक है, और वैसे गाजर वगैरह होते ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, थाइमिन है। थाइमिन है, इनमें से बताना है थाइमिन किसे कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी को कहते हैं या B2 को कहते हैं, B6 को कहते हैं, B1 को कहते हैं, किसका रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन है। तो देखिए, अब देखो विटामिन जो बी परिवार है ना, इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक देखिएगा एक। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, एक ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखोगे? थारे न्यू पेंट पाई सा। ठीक है, थारे न्यू पेंट पाइसा, ये ट्रिक याद रखोगे। इसके अलावा आपको कुछ दिमाग में नहीं रखना। इस वाले पे आपको लिखना है B1, इस वाले पे लिखना है B2, इस वाले पे लिखना है B3, इस वाले पे लिखना है B5, इस पे लिखना है B6 और इस पे लिखना है आपको B12। बस इतना याद रखना, थारे न्यू पेंट पाइसा। अब यहां से आप देखो, यहां से आपको था से मतलब बात किसकी कर रहा है? विटामिन B1 की। तो थाइमिन क्या होता है? विटामिन B1 होता है। बस इतना सा दिमाग के अंदर याद रखना है। अब बताओ इससे छोटी क्या ट्रिक आपको बताऊं? इससे छोटी क्या ट्रिक बताऊं मैं आपको? आप खुद बता दीजिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं, थाइमिन पता लगाना है। थारा न्यू पेंट पाइसा, था मतलब B1, B1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, इसकी आपको मैंने एक ट्रिक लिखवा दी थी, आपको अच्छे से पता होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, देखो इसकी मैंने आपको ये ट्रिक लिखवाई। ठीक है, कैसे लिखवाया? रथ एक, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये एक। ठीक है, तो ए से क्या बन रहा है? एस्कॉर्बिक एसिड बन रहा है। तो आपको अच्छे से पता लग जाना चाहिए, बहुत अच्छे से पता लग जाना चाहिए कि विटामिन जो सी है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए भाई, अगला है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली ज़्यादा चीज़ है नहीं, आपको सीधा ये पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन ऑप्शन ए की तरफ, विटामिन ए से रिकेट्स। तो यहीं पर बात आपकी क्या हो गई? गलत, क्योंकि आपको अच्छे से पता है विटामिन ए से रिकेट्स तो कभी भी नहीं होता। कौन सा रोग होता है? तो आप कहोगे रतौंधी। ठीक है,
तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर चलते हैं बी ऑप्शन, विटामिन B1 बेरी बेरी, तो बात तो एकदम सही है। विटामिन सी स्कर्वी, बात ये भी सही है। तो मतलब इन तीनों स्टेटमेंट में से 2 और 3 सही हैं, और 2 और 3 ऑप्शन किस में दे रखा है, बी में ऑप्शन दे रखा है। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। 2 और 3 क्या है, एकदम सही है। बात यही पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित ये है, ए तो गलत है क्योंकि ऐसे रिकेट्स नहीं होता, कौन सा होता है, रतौंधी। चलिए, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, चलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी के अंदर। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, रोगों से लड़ने की रक्षा या रोगों से लड़ना, ठीक है, रोगों से लड़ना क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, रट लेना, इसको घोट के पी जाना। यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो एकदम राइट होगा, क्योंकि जो विटामिन ए होता है इसे कहते हैं प्रतिरक्षा विटामिन, प्रतिरक्षा विटामिन, ठीक है। और इसे कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन, ठीक है। प्रतिरक्षा विटामिन और संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो याद रखना विटामिन ए को। तो विटामिन ए होता है वो प्रतिरक्षा विटामिन कहलाता है। याद रखना ए ऑप्शन में नहीं होता तो फिर वहाँ पे कौन सा सही माना जाता, सी, क्योंकि सी भी रोगों से लड़ने की क्षमता क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। तो आपको पता है कि हड्डियों से संबंधित कुछ भी आएगा, बात विटामिन डी की आएगी। सीधा विटामिन डी का ऑप्शन देख लो, विटामिन डी किसके अंदर आ रहा है ऑप्शन में, तो सी आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि साहब सी ऑप्शन में विटामिन डी आ रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि विटामिन डी की कमी होगी तो बच्चों में अस्थियां जो होती हैं, अंगुलियां वगैरह मुड़ जाती है, रोग कौन सा होता है, रिकेट्स कहलाता है। अब बात करते हैं, मिलान कीजिए, ये अच्छा प्रश्न है, बताइए मिलान करना है। एक तरफ सूची है, फर्स्ट एक तरफ सूची, सेकंड एक तरफ रोग दे रखे हैं, एक तरफ विटामिन की कमी से दे रखा है कि भाई किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग। देखिए मिलान करते हैं, रतौंधी आप सभी को अच्छे से पता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए। स्कर्वी तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए विटामिन सी की। रिकेट्स आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि डी से। और रक्ताल्पता किससे, तो विटामिन B12। तो आप इस याद पे देखो, पहला जो है उसमें सेकंड, तो पहले में सेकंड केवल किस ऑप्शन में आ रहा है, बी में। तो बी में आ रहा है तो फिर अपन बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। बी में आ रहा है तो अपन बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। तो इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, आप सभी को अच्छे से पता है विटामिन जो ए होता है वो आंखों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। नहीं है याद तो याद कर लेना, आंखों को स्वस्थ, ठीक है, आंखों को स्वस्थ। तो आंखों को स्वस्थ रखने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, विटामिन ए का होता है। तो यही पूछ रहा है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए, तो विटामिन ए हो गया। सनशाइन विटामिन मतलब ऐसा विटामिन जो सूर्य की किरणों की सहायता से बनता है, सभी को अच्छे से पता है कि साहब विटामिन डी है, कौन सा है, विटामिन डी है, आप सभी को अच्छे से पता है। कल भी बताया था मैंने, इस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। आप कहोगे जी गुरुजी बात तो एकदम सही है, और बताया था इसे ही हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन, हार्मोन विटामिन। बताओ कोई तकलीफ है तो याद कर लेना, सनशाइन विटामिन, विटामिन डी। चलिए आज के लिए लास्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है यह आपको बताना है। कब बता पाओगे, जब आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद हो, तो वो याद कर लीजिएगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए एक विटामिन आता है जिसका नाम है विटामिन B9, ठीक है, विटामिन B9। और ये जो B9 है इसका जो रासायनिक नाम होता है
वो होता है फोलिक अम्ल। क्या होता है? फोलिक अम्ल, या इसे ही कहते हैं फोलेट। तो फोलिक अम्ल या जो फोलेट है वो किसका रासायनिक नाम होता है? B9 का। तो यहाँ पे देख लीजिए फोलिक अम्ल, बाकी क्या है गलत हो जाएंगे क्योंकि ये विटामिन है, बाकी सब क्या है? विटामिन नहीं है। इतना ज़रूर याद रखिएगा कि ग्लूटामिक जो अम्ल होता है वो गेहूं में होता है, लाइनोलिक अम्ल होता है वो दालों में होता है, और साइट्रिक अम्ल होता है वो किस में होता है? खट्टे फलों में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और इसको आप रट लेना, और जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठोगे तो आप देखोगे इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाने वाला, फंसेगा तो यहीं से फंसेगा। ठीक है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।